इस तरह से वापस ला के जो है ना अपने जाल में फंसाया। मैंने बोला जब तक आपकी खुला नहीं होगी मैं नहीं आ सकता। गन पॉइंट से खुला जो था फाइल करवाया था क्योंकि इनकी नज़र पैसों पे थी। पैसों का क्या झांसा दिया था कि भाई तुम्हारे पैसे ऐसे गायब होंगे और तुम ऐसी गायब मारी जाओगी, तुम पता भी नहीं लगेगा। कितना अरसा वसीम के साथ रही हो? 1 महीना 15 दिन। उस 1-1.5 माह में तुम लड़की को इस्तेमाल भी करते रहे हो? एक बार किया मैंने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में रहें, सेफ रहें और खैरियत के साथ। अच्छा फ्रेंड, आप सब लोगों को से मैंने बात करनी थी क्योंकि ये चैनल मेरी नज़र से कई दफ़ा गुजरा है और इसके जो व्लॉग्स होते हैं या तो कुछ काफ़ी अच्छे होते हैं या काफ़ी वो अजीबोगरीब, ठीक है ना। जैसे ये वीडियो पे थोड़ा सा क्लिप चलाया मैंने कि इसमें एक तो होस्ट का पता नहीं चलता कि होस्ट कौन सा प्रॉपर है, डिफरेंट होते हैं। मैं नहीं मानती कि इस तरह के एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनती है। हाँ, मेहनत बहुत करते हैं, ये बात हकीकत है कि जाकर टैलेंट को तलाश करना, मुजरिमों को तलाश करना, पर इनके सवाल जो होते हैं ना वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक होस्ट थी, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, सीधी बात है। वो एक किसी गरीब के घराने गई, गरीब के घरानों में यानी कि यानी कि जैसे समुंदर के किनारे पर जो ओढ़नी टाइप से लोग रहते हैं, उनके घर में एक रात क़याम पजीर उस औरत ने किया, उस लड़की ने किया। औरत तो नहीं कहूँगी, लड़की भी नहीं, बस ठीक है कि शादी उसकी जल्दी नहीं हुई तो उसका मतलब वो लड़की ही कहलाएगी। खैर, वो उसके एक दिन रही, उसका यानी कि इस तरह से बायोडाटा सारा निकाला। मुझे एक बात बताएं कि किसी के गुर्बत को इस तरह आप ओपन दिखाओ और आप हेल्प भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। या तो आप किसी के बारे में अगर जानते हो, ठीक है, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका हक तो हमें नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, इसका हक हमें है नहीं है। आप एक मैंने इनका एक प्रोग्राम, इनका इसी तरह व्लॉग एक था, वो देखा तो एक बेचारा बाबा जी थे, उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो कई अरसे से ना, वो 10-15 साल से दोनों यानी कि ना तरफ के, यानी सड़कों के तरफ में जो होती है ना, बीच में सड़क के जो चलता है, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर उन्होंने क़याम पजीर किया हुआ था। तो उर्दू पॉइंट का एक होस्ट किया, उससे इंटरव्यू लिया, बाबा जी रोए, लेकिन उसकी हेल्प आउट नहीं हुई उसको, बल्कि एक सिर्फ आपको फेम चाहिए था कि ये देखें जी हमने पॉइंट आउट किया, ये बाबा जी इतने ऐसे सो रहे हैं। एक तो वो बाबा जी की जो फीलिंग थी ना, वो हर्ट हुई। पता नहीं कितने अरसे से वो अपने अंदर अपने दुख को छुपा कर बैठे थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ना डिसहार्ट करती हैं। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आती कि ऐसा करने से क्या सवाब मिलता है या आप किसी की फीलिंग को हर्ट कर रहे होते हो, मुझे नहीं समझ आई। अब ये देखो, जैसे ये खातून है, ये एक मैरिड थी, घर से भाग कर आई, जो भी कुछ था कि आपको नहीं पहुंचता था ये हक, ठीक है ना। आप उससे पूछ रहे हो कितने अरसे आपके साथ रही है, उसने कहा 1 माह। उसने कहा आपने इस्तेमाल किया, आपको शर्म नहीं आती? औरत होकर औरत के बारे में ये बात कर रहे हो, ठीक है ना। और वो तो था बगैरत, उसने कहा कि 1 दफ़ा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, वो जैसा भी था वो बगैरत था, उसने ये लैंग्वेज यूज़ की 1 दफ़ा। यार 1 दफ़ा क्या मतलब, तुम्हारा क्वेश्चन करने का क्या मतलब था? ठीक है, बस उससे सीधी सीधी तस्दीक करते। आप पुलिस वाली नहीं हो, ठीक है ना। आप उससे खोल के बात करने वाले, आप भी औरत हो, आप खुलेआम इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है ना। आपके साथ भी ये मिसहैप हो सकता है। आप क्यों ऐसा गलत किस्म के क्वेश्चन कर रहे हो? ठीक है, उससे गलती हो गई, इंसान है, सबसे गलतियाँ होती हैं, जैसे मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी। जैसे मैंने ये व्लॉग बनाने से पहले मुझे किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, मैंने उसकी बात को मानना कि ठीक है, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की गलतियाँ तो होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन इनकी एक बार गलती नहीं होती। ये हर इनके व्लॉग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होती है। मिस्टेक नहीं मैं कहूँगी, यानी कि ये अपने फेम लेने की खातिर, इसे कहते हैं फेम। लोगों को तकलीफ़ होती है, होती रहे,
लोग प्रॉब्लम में जाते रहें, लोगों के पुरानी बातें उन्हें याद आती हैं, वो रोते हैं। आप क्या पूछकर उसकी पर्सनल ज़िंदगी पूछकर आप चले जाते हो। आपका वीडियो बन चुका है, आप ये लोग बनाकर यूट्यूब पे चढ़ा चुके हो, आपको फेम मिल चुका है। पता आपने पीछे जाके पता किया कि वो बंदा कितने दिनों नहीं सोया, कितने दिन से वो भूखा बैठा है, ठीक है ना। जाकर दिखाना टीवी पर या दिखाना कहीं पे, ये देखें जी हम हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करना इसे नहीं कहते, इससे अगले को जलील करना कहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जलालत है या हेल्प करना है। आप सिर्फ इतनी सी बातों को क्यों नहीं समझते कि देखें, अगर आपने किसी की, अब मैं ये अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं बहुत नेक हूँ जी, बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं किसी की मदद करती हूँ। मेरा एक असूल है, किसी की हेल्प करनी हो ना तो मैं उसका दुख नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसकी फीलिंग क्या जाएगी वहाँ पे। अगर कोई मुझे कहता है ना कि मेरे साथ, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे सिर्फ बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, मुझे नहीं तुम्हारी स्टोरी सुननी। क्यों? स्टोरी सुनने से हम तो मज़े लेके सुन रहे होते हैं, लेकिन अंदर से लोग तकलीफ़ में हो रहे होते हैं। वो क्या तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ फिर भरी नहीं जाती, क्योंकि वो पहले तकलीफ़ भर चुका होता है। वो दोबारा आप उसके ज़ख्मों को कुरेद देते हो, फिर उसे भरने में कम से कम महीना 2 महीना लगे, या पता नहीं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए वो। आप लोगों को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, ठीक है ना। आप शायद मेरी इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं करते। बहुत से लोग उठ जाएंगे कि आप गलत कह रहे हो, मे बी, शायद। तो ये हो सकता है कि आप किसी पॉइंट पर आकर बैठ जाओ। तो आप पॉइंट रेस कर रहे हो, तो पॉइंट रेस करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी की परेशानियां लो। अब मुझे एक चीज़ थी, एक औरत थी, तो बेचारा, वो भी उर्दू पॉइंट से ही मैंने देखी थी। उसके 5 बच्चे थे, तो शौहर उसे छोड़ कर चला गया था, दूसरी शादी कर चुका था, और वो बेचारी को भी नहीं पता था कि हस्बैंड ने शादी कर ली है। शादी कर ली, वो घर आई है अपने माँ बाप के घर से, तो उसके घर में डाइवोर्स का पेपर पड़ा है, क्योंकि मकान इसे इसलिए नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो मकान उसके माँ बाप ने जहेज़ में दिया हुआ था, ठीक है ना। अब वो अपनी कहानी सुना रही है, और यकीन जाने बच्चे सहमे हुए खड़े हैं, सहमे हुए। आप ये देखो कि बच्चों पे क्या गुजर रही है और माँ पे क्या गुजर रही है, और आप मर्ज़ी लेकर हैं, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ठीक है, ओहो ऐसे नहीं है। अब एक केस था, लाहौर के अंदर था, धर्मपुरे साइड पे था, एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी, 15-16 साल लड़के के साथ। उर्दू पॉइंट से बंदा जाता है उनके घर, बच्चा तकलीफ़ में है, वो चीख रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और वापस लेके आए। डॉक्टर ने कहा जाके आप इसे करें। वो उसके मुंह से पानी निकला, उसे बार बार पूछे तुम्हें कौन लेके गया था, तुम्हें, यार अंधों के बच्चे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि बच्चा कितना तकलीफ़ में है, माँ बाप कितने तकलीफ़ में है, उससे बार बार पूछ रहे हैं आपका बच्चा कितने बजे निकला, आप पुलिस वाले हो, पहले मुझे इतना क्लियर कर दो, पुलिस वाले तो बता दो। नहीं, हमें भी पता चले कि उर्दू पॉइंट में पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, तफ्तीश करने गए हैं। अच्छा जी, ओहो, आप उन्हें क्या फांसी दोगे, जाके सज़ा दोगे, या पुलिस वाले के साथ मिल के पकड़वाओगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप प्लीज़ लोगों को तकलीफ़ में और मज़ीद ना तकलीफ़ दें। आप मरहम नहीं रख सकते तो ज़ख्म भी ना दें, प्लीज़। और इस बात को लोग क्यों नहीं मानते कि किसी को तकलीफ़ देकर आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, किसी के दुख भरी स्टोरी सुनकर आपको सुकून भी नहीं आएगा, आपका कहीं ना कहीं जाकर वो बात दिमाग में फंस जाएगी, ठीक है ना। एक टाइम पर आकर वही बातें आपको तंग करेंगी। तो आप क्यों नहीं समझते? ये मासूम बच्चे हैं, ये मासूम लोग हैं जिनके साथ है, ये आजमाइश में है, ठीक है ना। अगर हम इनकी आजमाइश नहीं ख़त्म कर सकते तो हम इनके साथ ज़्यादती भी नहीं कर सकते। तो मेरी बात समझें आप प्लीज़। उर्दू पॉइंट वालों को थोड़ी सी अक्ल दें। मैं तो उनको मैसेज कर के थक गई। खुदा के लिए टैलेंट को आगे लाएं, लोगों की तकलीफ़ों को ना आगे लाएं, लोगों की परेशानियों को ना सुने। इससे ना तो आपको सवाब मिलना है, ना तो अब आपके चैनल को तो फेम मिल जाएगा, ठीक है ना, वो मिल रहा है, लेकिन तकलीफ़ में ना किसी को रखें।
इससे कोई आपका नहीं, मैं कहती हूँ रिस्क अल्लाह ने देना है, ठीक है ना, वो तो दे रहा है आपको, ठीक है, अल्लाह खैर करे, पर लोगों को ना करें। अगर आप उसमें से कुछ पैसे आप गरीबों को दे रहे हैं, ये नहीं क्या व्लॉग बनाने की खातिर दे रहे हैं और दिखावे के लिए अपने लोगों को कि ये देखें जी मैं दे रहा हूँ, ये नहीं देना है। कहते हैं ना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो सवाब इससे मिलता है। रिस्क अल्लाह देता है, और अगर आप किसी को खुश दोगे और आंखों में आंसू नहीं दोगे ना, तो खुश अल्लाह होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मेरा तो था ये एक पॉइंट था उर्दू पॉइंट के नाम के एक चैनल से, तो मैंने इसलिए आपसे ये बात कही कि मैंने थोड़ा सा क्लिप एक शेयर किया है इसका ना दूसरे मोबाइल से, तो मुझे ये देख कर थोड़ा सा हुआ। वैसे ही बैठे बैठे मैं व्लॉग देखती रहती हूँ लोगों के भी, तो वो मुझे ज़्यादा था, तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात शेयर करूँ कि ये बात अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। आप सीधी बात करने वालों को भी बुरा कहते हो, उल्टी बात करने वालों को भी बुरा कहते हो, तो मैंने तो सीधी बात कही है। आप तो मुझे अभी सुना लगो कि तुम तो फेम लेने के लिए, मुझे फेम लेने का भी शौक़ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रही हूँ, यही मेरे काफ़ी है। जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो बाकी फ्रेंड्स, अल्लाह ने ही इज़्ज़त अता फरमानी है और रिज़्क़ भी अल्लाह ने देना है, ठीक है ना। तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, इंसान कुछ नहीं दे सकता किसी को। तो बाकी ये है कि मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर शैतानी शर से महफूज फरमाए और हम सब पर ख़ास रहमत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब पर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोले और इज़्ज़त भरी ज़िंदगी मरते दम तक अता फरमाए, और हर मुज़ी मर से हमें महफूज फरमाए, और आपके बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, कामयाब कामरानी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके लिए आंखों की ठंडक और दिल की राहत अता फरमाए बच्चे। और मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ हम सब पर भी ख़ास करम फरमाए और हम पर इज़्ज़त दरवाज़े खोले और हमें ज़हनी सुकून अता फरमाए और इज़्ज़त भरी ज़िंदगी अता फरमाए। अभी भी अता फरमाइए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अता फरमाए, और अच्छे लोगों से हम सबका वास्ता डालना, और हमारे बुरे लोगों से महफूज फरमा, और काली भेड़ों से भी अल्लाह ताला हम सबको, मेरे जो सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको महफूज फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपना हाल चाल मुझे बताते रहा कीजिएगा, ताकि दिल को सुकून मिलता है और मुतमिन होती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में सुकून से और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।